बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो किसी हेटर ने हैक करवा के उसको डिलीट करवा दिया फ्रॉम यूट्यूब, एंड नाउ हमारा ये न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, बट दिस इज़ अ प्री पोस्टेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, The deviation of gas from ideal behavior is maximum at -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 atm प्रेशर। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसकी थोड़ी सी कि वो कह रहे हैं कि आइडियल गैस लॉस अज्यूम्स दैट द गैस मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल नो साइज, ये तकरीबन साइज ना होने के बराबर होता है। देयरफॉर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव द ग्रेटेस्ट डेविएशन of the ideal gas when under high pressure। 5 atm is high pressure and low temperature या low temperature पे, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 atm प्रेशर पे गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से मैक्सिमम डेविएट होगी। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल इज गिवन बाय 2 × 2l + 2। ये फार्मूला है सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने का, सही है। तो एक दूसरा फार्मूला जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन काउंट करने का, वो कौन सा फार्मूला है? 2n², वो भी आपको पता होना चाहिए। विच एग्जिबिट बेंट एंगुलर स्ट्रक्चर, तो SO2 व SnCl2 ये दोनों हैं जिनका एंगुलर स्ट्रक्चर बेंट है, सही है। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2s एंड 2p ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन 1595 किलोजूल पर मोल। ये आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन की पता होना चाहिए, नाइट्रोजन की पता होना चाहिए एंड क्लोरीन की पता होना चाहिए। आई थिंक क्लोरीन तो नहीं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की आपको लाजमी तौर पे इनको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन की 1595 किलोजूल पर मोल है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द 10 ग्राम ऑफ आइस इज 3.33 × 10⁻23। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे ऐड कर दिया कि मोलर मैस ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल होता है। डिवाइड दिस इनटू द गिवन मैस, कि ये जो मोलर मैस है इसको गिवन मैस से डिवाइड करेंगे तो 0.556 मोल्स आ जाएंगे। अब हमने निकालना है ना 10 ग्राम ऑफ वाटर देयर आर 0.556 मोल, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻23 से, देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3.35 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सो हमारा जो आंसर है वो 3.33 × 10⁻23 है। ओके, आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी इसकी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इट डिपॉजिट एट कैथोड। कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl का एक्वस सोल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलाइसिस की जाएगी तो कैथोड पे क्या चीज़ डिपॉजिट होगी? हाइड्रोजन डिपॉजिट होगी। नेक्स्ट इज डैश शोज मैक्सिमम स्टेबिलिटी विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो है Pb4+। ये वो आयन है जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी रखता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और ये क्यों रखता है? इनर पेयर इफेक्ट की वजह से। इसमें इनर पेयर इफेक्ट पाया जाता है, इसीलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी रखता है। हाँ, अगर आ जाए कि इन दोनों में कौन सा स्टेबल ज़्यादा है, Pb2+ या Pb4+, तो Pb2+ ज़्यादा स्टेबल है। ओके, ये क्वेश्चन 2 आते हैं, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी Pb4+ की है, और क्यों है? इनर पेयर इफेक्ट की वजह से। और Pb2+ और Pb4+ में कौन ज़्यादा इनर्ट है, कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो वो Pb+2 है। ओके, नेक्स्ट इज शीट्स ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज टू मेक वाटर प्रूफ बैग्स। ये बिल्कुल उन्होंने एक पॉलीविनाइल क्लोराइड जो अब हमारा टॉपिक है उसी में से उन्होंने बस एक लाइन उठाई हुई है कि वाटर प्रूफ बैग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, इसका फार्मूला भी आपको, ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, इसका आपको फार्मूला भी आना चाहिए। ओके, फिनोल गेट्स स्टेबिलिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। फिनोल गेट्स स्टेबिलिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, फिनोल मॉलिक्यूलर आयन। ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये सॉरी इधर ऑक्सीडेशन का टी रह गया,
Oxidation in the presence of KMnO4 and H2SO4 is speed up by formation of MnSO4. MnSO4 की प्रेजेंस में KMnO4 H2SO4 के दरमियान जो फॉर्मेशन बनती है, ऑक्सीडेशन होती है, उसकी स्पीड हाई हो जाती है. ओके, विच वन गिव्स मैक्सिमम हाइड्रेट्स? तो मेथानोल, एथानोल, ये कोई 3-4 ऑप्शंस होते हैं. इथाइल अल्कोहल, इथानोल है, मेथानोल है. तो मेथानोल जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रेट्स देता है. ओके, आपको पता होना चाहिए, ये भी सही है. मेथानोल का आपको फार्मूला आना चाहिए, एथानोल का भी आपको फार्मूला आना चाहिए. उसके बाद अगला क्वेश्चन, NH4 प्लस आयन इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया NH3. ये NH3 का कॉन्जुगेट एसिड है, ये जो आयन है. ओके, NH4 आयन इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 अमोनिया, ये भी बताया. अगला हमारा पोर्शन है बायोलॉजी का. बायोलॉजी का पोर्शन में आपको पता है कि MCQs भी थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए गौर से देखिएगा. मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज इज C6H12O6 like glucose. Molecular formula of fructose, glucose, sucrose is same, C6H12O6. Giants of kingdom Protista are found in brown algae. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 पेपर्स में रिपीट हो गया है. Giants of kingdom Protista are found in brown algae. The major producers of ecosystem, diatoms. Major producers of ecosystem are diatoms, which does not belong to gymnosperms. Gymnosperms से कौन सी चीज़ बिलोंग नहीं करती? ये पी किया है, पीसीआर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइमेनोस्पर्म्स वाला, क्योंकि गाइमेनोस्पर्म्स से रिलेटेड मैंने 3 अभी तक ये अपलोड किए हैं वीडियोस, और तीनों में मेरा ख्याल है कि ये आया है गाइमेनोस्पर्म्स से कोई ना कोई MCQs. तो ये टॉपिक आपने लाजमी तौर पे कर लेना. मोस्टली स्पाइडर हैव आइज 8. स्पाइडर के मोस्टली जो आइज होती हैं वो 8 होती हैं. उसके बाद विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय डोडिनम ऑन एंट्री ऑफ एसिड फूड? सेक्रेटन. सेक्रेटन हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है बाय डोडिनम ऑन एंट्री ऑफ एसिड फूड. वाटर इज डैश टाइम डेंसर देन एयर. वाटर जो है वो कितने टाइम डेंसर है, कितने टाइम थिक है एयर से? 8000 टाइम्स. ओहो, कितना डेंसर है? 8000 टाइम्स. डायप्लोक्सस pneumonia completes its reproduction in 20 minutes. Diplopsis pneumonia completes its reproduction in 20 minutes. Monocytes stay dash or in blood 10 to 20 hours in blood. Monocytes जो है वो 10 से 20 घंटे रहते हैं खून में. Thickest wall of human heart. हार्ट से तकरीबन मैंने बोला था MCQs आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने ये करना है. ये एपिकार्डियम वाल जो है वो थिकेस्ट वाल है ह्यूमन हार्ट की. एपिकार्डियम. आपको और भी सारी वाल्स का पता होना चाहिए, थिनेस का भी पता होना चाहिए. इट रिक्वायर्स मिनिमम वाटर फॉर रिमूवल देन अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. यूरिक एसिड. यूरिक एसिड जो है वो मिनिमम वाटर से चाहिए होता है रिमूवल के लिए किसी और प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने. डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेस इरिक्टस. ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NTS में भी बड़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए. टेटनिक कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल इज. टेटनिक कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल इज क्रैम्प. मैंने आपको बताया था कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ मसल, आप ये एक टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने ये भी करना है रीड आउट. ओके, इन डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी occurs in dash of chromosomes 21st पेयर 21 पेयर. तो 21 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, किसमें? ट्राइसोमी में. डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी अकर करता है 21 पेयर्स में क्रोमोसोम्स के. ये भी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स है. फिजिक्स के बारे में आर्मी मेडिकल कॉलेज के जो फिजिक्स पेशावर सेंटर में जो आया फिजिक्स का टेस्ट वो भी स्टार्ट होने लगा. M0 L0 T0. इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं,
इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तकरीबन हर एक पेपर में आ रहा है, सो आपने ये लाजमी तौर पे करना है। एम नॉट एल नॉट टी नॉट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। नेक्स्ट इज what is the angle between two vectors having equal magnitude and magnitude of resultant is equal to the other two vectors। सॉरी इधर वी सी आना था वेक्टर्स, तो इन इसका आंसर है 120 डिग्री। इसके अलावा आपने वेक्टर्स वाले ये जो स्टेटमेंट सिर्फ लिखी होती है और नीचे आंसर होता है, ये आपने 3 एमसीक्यूज हैं हमारे फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर में। आपने ये तीनों करना है। एक का आंसर 45 डिग्री है, एक का आंसर 120 डिग्री है, एक का आंसर 76 डिग्री है। ये आपने तीनों क्वेश्चन देखने हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 एंड m2। दो बॉडीज हैं जिनका मैस m1 है m2 है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो मोमेंटम क्या होगा? तो मोमेंटम भी बिल्कुल सेम ही होगा, क्योंकि मैस सेम है तो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी सेम हुई। इसका मतलब है कि उनकी वेलोसिटीज भी सेम है, तो जो मोमेंटम होता है p बराबर mv होता है। p इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। मास पहले सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो मोमेंटम भी सेम ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर, देन वर्क डन इज 1.0 जूल। आपको पता है कि कैसे इसको फाइंड करना, वर्क डन को आपने वैसे ही कर लेना है। ओके, 1 सेंटीमीटर 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 और ऊपर 10 की पावर 2 है, तो 2 और -2 कट जाएंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो वर्क डन 1 जूल आ जाएगा। Next is 1 kilowatt hour, very very important question in physics। 3.6 megajoule, 3.6 megajoule 1 kilowatt hour। And the next one is most important one, 1 degree is equal to 0.017 radian, 0.017 radians। आपको ये फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए 1 डिग्री क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोप्लेन्स रन्स ऑन रनवे बिफोर टेक ऑफ टू गेन। कि एरोप्लेन जो रन करता है रनवे पे क्यों करता है टेक ऑफ करने से पहले? तो ये अप थ्रस्ट को गेन करने के लिए, ना कि स्पीड वेलोसिटी कोई भी आ जाए, लेकिन आपने कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ अप थ्रस्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट हुआ है तो इसलिए मैंने ये से ऐड कर दिया, अप थ्रस्ट। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू अपोजिट प्लेट्स along the tangent। तो कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब दो अपोजिट प्लेट्स होंगी तो वो along the tangent होगी, यानी कि छू के गुजर जाएगी बस। रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब कनेक्टेड टू ए वोल्टेज 220 वोल्ट, तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? तो वोल्ट के बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस के बढ़ाने रेजिस्टेंस का असर पड़ता है करंट की मिकदार पे, सही है। वो V जो है वो ओम लॉ में कांस्टेंट है, तो R का सिर्फ रिलेशन किससे है? I से, करंट से, तो रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी अगर कनेक्ट कर दिया जाए वोल्टेज 220 वोल्ट से। कैलकुलेट फोर्स ऑन ए 10C चार्ज मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 मल्टीप्लाई 10⁻²⁷ टेस्ला। तो ये इसका आंसर है 4 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन। ओके, आपने ये भी कर लेना, फोर्स को कैलकुलेट करना है चार्जेस की मदद से। ये हमारे सेकंड ईयर का एमसीक्यूज है, सेकंड ईयर का एक न्यूमेरिकल है, उसे आपने सॉल्व कर लेना है। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो अगर गैल्वेनोमीटर को चेंज करना हो मीटर में तो लो रेजिस्टेंस पैरेलल। Next is a circuit is to be designed in which a capacitor and inductor are used to draw minimum current from source. They are connected in parallel। वो कह रहा है कि एक सर्किट को डिजाइन किया जिसमें एक कैपेसिटर एक इंडक्टर यूज हो रहे हैं, तो वो उसको कैसे लगाएं कि मिनिमम करंट जो है ना वो यूज हो, मिनिमम करंट ड्रा हो, जो वेस्ट होने वाला करंट है वो मिनिमम हो। हम कैसे कनेक्ट करें तो वो अच्छी तरह से वर्क करेगा सर्किट। तो हम अगर कैपेसिटर इंडक्टर को पैरेलल में लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से वर्क करेगा सर्किट। ब्रेमस्ट्रॉहल इफेक्ट इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ब्रेमस्ट्रॉहल इफेक्ट इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
गो टू द रूम, इंग्लिश पोर्शन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा, हाँ मैं आपको ये बताना भूल गया कि लोग कुछ कैंडिडेट्स मुझे कह रहे हैं सर मैंने 42 MCQs राइट किए थे, मुझे पक्का पता है कि 42 MCQs मेरे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मैं फिर भी फेल हो गया। वो क्यों? मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ जिसे अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। देखें, इंग्लिश के जो ये जो है ना, क्योंकि MCQs बिल्कुल कम आते हैं, तकरीबन 6, 7, 8 MCQs आते हैं। तो अगर आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के MCQs बिल्कुल दुरुस्त किए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के MCQs बिल्कुल दुरुस्त किए, लेकिन इंग्लिश के MCQs आपके सिर्फ 2 दुरुस्त हुए, बाकी अगर 8 हैं तो 6 गलत कर दिए, तो आपका पेपर फेल माना जाएगा। You have to correct 50% MCQs in each subject। आपको इंग्लिश में भी 50% MCQs करेक्ट करने पड़ेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आपको 50% MCQs राइट करने पड़ेंगे। आप फिर ही एलिजिबल हैं पास होने के, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ओके, मेरा ख्याल है अगर आपको अभी बात समझ आ गई होगी। सो इंग्लिश क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें 2-4 गलतियां आ रही हैं, उनसे हुई हैं, इश्यूज हैं, लेकिन वो भी अभी मान नहीं रहे। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा इशू। गो टू द रूम एंड सिट देयर, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सही है। तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने इंग्लिश के बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि सेंटेंस की जो किस्में हैं वो 4 हैं। आपने वो चारों के पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, सही है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेट योर चिल्ड्रन टू हैव देयर ओन राइट टू डू समथिंग सेड शी। चेंज नरेशन, यानी कि ये अगर इनडायरेक्ट है तो इसे डायरेक्ट बनाएं, अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाएं। तो ये है इसका चेंज नरेशन। शी सेड दैट आवर चिल्ड्रन हैव देयर ओन राइट टू डू समथिंग। ओके, ये आपने देख लेना। Development provides dash to economy establishment. Basis. Development provides basis to economic establishment. Next is just he make up for a time he spent there underline word means. ये इशू आ रहा है क्योंकि इस टाइप के वो 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, वर्ड अंडरलाइन कोई भी नहीं होता, लेकिन वो कह देते हैं कि अंडरलाइन वर्ड मीन्स। अब बंदा क्या करे? अब बंदा सिर्फ तुक्का ही लगा सकता, सही है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह से देखें, सेंटेंस की टाइप्स अच्छी तरह से देखें, एंड सिनोनिमस, एंटोनियम्स और पोइम्स, और जो 1-2 जिधर से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन वो आप लाजमी देखे जाएं, ताकि अगर आपके ये MCQs अंडरलाइन वर्ड्स वाले गलत हो भी जाएं तो आपको कोई मसला ना हो। ओके, तो इसका आंसर जो था वो यूटिलाइज टाइम था, सही है। जस्ट मेक अप फॉर अ टाइम, तो ये अंडरलाइन इधर होना था, मेक अप फॉर टाइम। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड सीन। एक्ट और सीन के दरमियान क्या फ़र्क है? तो एक्ट जो है वो नावल में होता है और सीन ड्रामा में होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉमिस इज अपोजिट टू। देखिए कितना प्यारा सा लगाया हुआ है एंटोनियम्स। प्रॉमिस इज अपोजिट टू एलिटरेशन, लेकिन आंसर में ये जो वर्ड दिया गया ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं हुआ है। प्रॉमिस इज अपोजिट टू एलिटरेशन। ही केम देयर यस्टरडे डैश आई डोंट नो दैट, स्टिल आई डोंट नो दैट। ही केम देयर यस्टरडे, स्टिल आई डोंट नो दैट। उधर बट भी हो सकता है, बिकॉज भी हो सकता है, येट भी हो सकता है, बट स्टिल इज द राइट आंसर। मीनिंग ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट का मीनिंग क्या है? इंडोर्स, इंडोर्स, सपोर्ट इंडोर्स। अपोजिट ऑफ प्रीसीडिंग, सब्सिक्वेंट, अपोजिट ऑफ प्रीसीडिंग, सब्सिक्वेंट। तो ये था हमारा आज का टेस्ट जो आपने देख लिया, जो हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी।
तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के, एएफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689220 में। आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह एजू स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर।